गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि गति क्या होती है और उसके आगे भी इसमें पढ़े थे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। अब भौतिक राशियाँ में हम लोग पढ़े थे कि भौतिक राशियाँ दो भाग में बटी थी, अदिश एवं सदिश। अदिश में जिसमें केवल परिमाण हो वो अदिश होती है, और ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे कि अदिश राशियों में दूरी क्या होती है। जैसे अदिश राशि दूरी है, दूरी दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ लंबाई। मतलब कोई दो बिंदु है, उसके बीच की जितनी पथ लंबाई होगी, जितनी लंबाई होगी, वही उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले पॉइंट को ए मान लें और दूसरे पॉइंट को बी। अब हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचना है, तो हम ऐसे हैं और यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कुछ समय लगा, जिसे हम टी मान लिए। तो ए से बी तक के बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ए से बी तक जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। जैसे दिया है कि दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ लंबाई। मान लीजिए पॉइंट ए पर आपका घर है और आप इस पॉइंट से अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पहुंचने के लिए निकले हैं। तो आप अपने घर से पहले निकले, आपका स्थिर बिंदु क्या था, आपका घर था। वहाँ से जब आप चलना स्टार्ट किए और बी पॉइंट पर पहुँच गए, दोस्त के घर पहुँच गए, तो आपके घर से और फ्रेंड के घर के बीच की जो लंबाई होगी वही क्या शो करेगी, दूरी को शो करेगी, वही दूरी होगी। अब हम सदिश राशि में आते हैं। सदिश राशि में विस्थापन क्या होता है। विस्थापन सदिश राशि का एग्जाम्पल भी है। सदिश राशि वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसमें विस्थापन है, विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताई जाती है, इसलिए ये सदिश राशि है। तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल न्यूनतम पथ लंबाई। जैसे कोई दो बिंदु है और पहले बिंदु पर आपका घर है, दूसरे वाले पॉइंट पर आपका मान लीजिए स्कूल है। तो आपको स्कूल जाने के लिए आपके घर से तो कई रास्ते होंगे। हो सकता है कोई लंबा चौड़ा रास्ता हो और भी लंबा, मतलब अनंत रास्ते हो सकते हैं आपको स्कूल पहुंचने के लिए। तो उन अनंत रास्तों में एक कोई सबसे छोटा भी तो रास्ता होगा जिससे आप शॉर्टकट करते हैं, शॉर्टकट तरीके से पहुंच सकते हैं। उसमें एक छोटा जो रास्ता होता है, उसमें जो आपका घर है पॉइंट पर और आपको स्कूल तक जाना है, तो उनके बीच का जो न्यूनतम, जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही विस्थापन कहलाएगा। दूरी में क्या होता है, दूरी में ये होता है कि हमें बस दूरी निकालनी है। इसमें मतलब दो बिंदुओं के बीच की लंबाई तय करनी है, वो कितना दूर है, छोटा है बड़ा है, इससे मतलब नहीं है। दूरी क्या है, जैसे आपको स्कूल पहुंचना है, आप कोई भी रास्ता चुन के अपने स्कूल पहुंच सकते हैं, और जो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की लंबाई होगी वो दूरी हो जाती है। लेकिन विस्थापन में कह रहा है न्यूनतम पथ लंबाई, यानी कि आप अपने घर से स्कूल तक पहुंचने में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय की है उसे हम विस्थापन कहेंगे। दूरी में आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, विस्थापन में सबसे सीधा और सरल रास्ता लेंगे जो आपको जल्दी से पहुंचा भी दे और सबसे छोटा रास्ता हो अलग रास्तों के कंपेयर में। जैसे ए से बी का जो सीधा वाला रास्ता है, ये मान लीजिए 3 किलोमीटर है, और ये जो बड़ा वाला रास्ता है
वो 6 किलोमीटर है, और ये जो है ये 5 है। इसी तरह तो आप सबसे छोटा वाला रास्ता 3 किलोमीटर है, इसी को लेंगे। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ से स्कूल कितनी दूर है, तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर सीधे चले जाना। अब सीधे क्या होता है, कोई दिशा तो बताएंगे उसको। 3 किलोमीटर मान लीजिए आपने बता दिया पश्चिम दिशा में चले जाना, तो आपने परिमाण के साथ साथ उसे दिशा भी बताई है, मतलब 3 किलोमीटर आपका परिमाण हो गया और पश्चिम दिशा हो गई। तो आप सबसे छोटे रास्ते में क्या बताएं कि हाँ तुम 3 किलोमीटर पश्चिम के रास्ते से चले जाना, बस वहीं आपका स्कूल आ जाए। तो सबसे छोटा रास्ता इसमें जो सीधा वाला रास्ता है 3 किलोमीटर वाला, वही न्यूनतम दूरी को दिखा रहा है, न्यूनतम पथ लंबाई शो कर रहा है, इसलिए ये विस्थापन हो जाएगा। यानी कि दूरी और विस्थापन देखने में तो बराबर ही दिख रहे हैं, लेकिन दूरी हम कोई भी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई तय कर लें, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस ले लें तो वो दूरी कहलाएगी। विस्थापन में जो सबसे कम दूरी होगी, जिसमें जहाँ पर पहुँचने वाला जो सबसे छोटा वाला रास्ता होगा, इसमें दिशा भी शो हो रहा होगा, वो विस्थापन कहलाएगा। तो हो सकता है दूरी और विस्थापन आपको समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम्पल इसका और बता रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक वृत्ताकार कोई फील्ड है, वो फील्ड क्या है, वृत्ताकार है। मान लीजिए वृत्ताकार एक पार्क है, उसमें आपको दौड़ना है, इसकी पूरी लंबाई है 100 मीटर। तो इसमें कोई 2 पॉइंट मान लीजिए ए और बी। तो पहले तो हम ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए और पूरी लंबाई तय करके ए पॉइंट पर पहुंच गए। तो हम कहेंगे कि ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए हैं और ए पॉइंट पर ही पहुंच गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तब आप कितनी दूरी तय किए हैं, तो ए पॉइंट से चले और ए पॉइंट पर पहुंचे, यानी कि कुल दूरी तय की है, तो 100 मीटर हो जाएगा। लेकिन ये दूरी बता रहा है। अगर पूछेगा कि ए पॉइंट से चले और ए पॉइंट पर ही पहुँचे तो विस्थापन आप कितना किए, तो विस्थापन के लिए कहेंगे जब ए पॉइंट से स्टार्ट किए हैं और ए पॉइंट पर ही रुक गए हैं, तो ए पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का जो न्यूनतम पथ है कहाँ बन रहा है, उसमें तो कोई पथ ही नहीं बन रहा है, इसलिए विस्थापन 0 होगा। यानी कि कहने का सेंस ये है कि ए पॉइंट से चलना और ए पॉइंट पर ही एंड हो जाना, तो इनके बीच कोई भी न्यूनतम पथ या कोई भी लंबाई नहीं बन रही है, यानी कि इसका मान 0 होगा, इसलिए विस्थापन 0 होगा। अगर ए से बी पॉइंट तक चलेंगे तो ये दूरी आपकी क्या कहलाएगी, इसकी आधी दूरी आपने तय की तो 50 मीटर हो जाएगी। और इसका न्यूनतम पथ मान लीजिए ए से बी तक, आप कह रहे हैं कि ए से बी पर हमें पहुंचना है, तो विस्थापन के लिए सबसे छोटा वाला रास्ता चुनेंगे कि हम यहाँ पे सीधे चले तो शॉर्टकट होगा। तो ए से बी तक पहुँचे जो सबसे सीधा वाला रास्ता है, उस रास्ते के अकॉर्डिंग, तो ये रास्ता आपको क्या बताता है, विस्थापन, मतलब न्यूनतम पथ लंबाई भी शो कर रहा है और एक दिशा भी इसकी होगी जो कि विस्थापन होगा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि चाल क्या होता है। चाल किसे कहते हैं, चाल दूरी में परिवर्तन की दर या एकांक समय में तय की गई दूरी। चाल क्या होता है, दूरी हम पढ़ चुके हैं। ये भी चाल भी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण का पता होता है, दिशा का नहीं होता। तो दूरी इसमें लिया गया, आप देख सकते हैं जिसमें दूरी जुड़ा है, दूरी क्या है, अदिश राशि है, तो इससे बना हुआ तो वो भी तो अदिश ही होगा। तो चाल क्या है, अदिश राशि है। चाल किसे कहते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर, इसी को हम चाल कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है,
मान लीजिए यहाँ पे एक बस है और एक कार है और एक बाइक है। बस कितनी दूरी तय कर रही है? 50 किलोमीटर। और कार कितनी दूरी तय कर रही है? 30 किलोमीटर। बाइक 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। समय इसका है 1 आवर। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल है चाल के लिए। यहाँ पे हमने मान लिया कि एक बस है 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कार क्या है 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। और बाइक 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो इसे हम कैसे कहेंगे कि एकांक समय में ये कितनी दूरी तय कर रही है? जैसे एक एग्जाम्पल और है, मान लीजिए कि आप ये मान लीजिए डेयरी मिल्क है, ये बिस्किट का पैकेट है और ये कुछ टॉफी। तो डेयरी मिल्क आपने 10 पैकेट लिया, बिस्किट 5 और ये 20। ये 200 रुपये का पूरा 100, 180। ये इसकी संख्या है और ये इसका कीमत है कि कितने में ये लिया गया है। मान लीजिए कि आपने 10 डेयरी मिल्क 200 रुपये का लिया, 5 बिस्किट 100 रुपये का लिया और टॉफ़ी 20 टॉफ़ी 180 रुपये में ली। तो वह आपसे कोई पूछे कि एक डेयरी मिल्क तब आपको कितने में मिलेगी, तब सीधे क्या करेंगे 200 में 10 का डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा 20, यानी कि एक डेयरी मिल्क हमें 20 की मिली। इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे। तो मतलब कि एकांक समय में, वही इसमें हम कहना चाह रहे हैं कि एकांक समय में आपने कितनी दूरी की। अगर 1 घंटे में ये 50 किमी चल रही है तो एक समय में, 1 सेकंड में या फिर एक कोई समय इसका हो, उसमें कितनी दूरी तय करेंगे। तो जिसे हम रेट कहते हैं, दर कहते हैं हिंदी में। ये हो जाएगा 50 किमी बटे 1 आवर। इसका हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब एकांक समय में ये 50 किलोमीटर पर आवर की दर से चल रही है। तो चाल क्या कहना चाहे, दूरी में परिवर्तन की दर। एकांक समय मतलब एक समय में कितनी दूरी तय हुई है, उसी को हम चाल कहेंगे। चाल का फार्मूला है स्पीड बराबर दूरी बटे समय। कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की, अगर ये दोनों हमको पता हो तो हम चाल निकाल सकते हैं। अब इसके बाद है वेग। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा है। तो जब विस्थापन सदिश राशि है तो वेग के साथ जुड़ा हुआ है, तो वेग भी सदिश राशि में आएगा। तो वेग का डिफिनीशन क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन आप इसके पिछले में पढ़ चुके हैं, तो विस्थापन जान ही रहे हैं। तो विस्थापन में अगर परिवर्तन की दर कर दी जाए तो वे वेग निकल जाएंगे। वेग क्या है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग है वेलोसिटी
और ये है डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।